हेलो दोस्तों, मैं अजय मैथिल आप सभी का फिर से अपने चैनल मैथिल मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों तो पिछली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसके 5 पॉइंट थे वो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर लिए थे। बच रहा था इसका छठा पॉइंट, तो एफ पॉइंट दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे बटे में है, ये अपॉन में है। तो आपको क्या करना है, पहले सिंपली इनको एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बना लेनी है, जैसे हमने इस बी पॉइंट में किया था दोस्तों इसकी सेकंड इक्वेशन में। तो ऐसे ही आपको इसको एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन नंबर थर्ड बनेगी और इक्वेशन नंबर फोर्थ बनेगी। इससे थर्ड बनेगी और इससे फोर्थ बनेगी। तो अब मेन काम होगा जो हमारा वो इक्वेशन नंबर थर्ड से और फोर्थ से होगा। तो पहले आपको इक्वेशन नंबर थर्ड को लेना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर वहाँ से एक्स उसको किस में डाल देना है, इक्वेशन नंबर फोर्थ में डाल देना है। भाई जहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू को 5 से किस में डाल देंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे। वहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर वाई की वैल्यू को फिर दोबारा से इक्वेशन नंबर 5 में डाल देंगे, वहाँ से एक्स निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हल करना है और इसमें क्या निकालना है, आपको m का मान भी निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन दी हुई है y = mx + 3। मतलब हमारा पहले मेन टारगेट है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों चलते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो इक्वेशन है वो दी हुई है। पहले इक्वेशन 2x + 3y = 11 है और दूसरी इक्वेशन दोस्तों 2x - 4y = -24। अच्छा दोस्तों, वही तरीका हमारा स्टेप बाय स्टेप पैटर्न से चलते हैं। हम अपना प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। भाई प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को लेते हैं। समीकरण 1 को लेने पर तो समीकरण 1 है दोस्तों आपका 2x + 3y = 11। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं ना दोस्तों, तो देखो 3y प्लस का इधर जाके माइनस का कर दिया मैंने, और देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें तो सिंपल x चाहिए ना, तो इधर जाके डिवाइड कर गया पूरे में। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दोस्तों। अब जो x का मान है वो किससे डाल देंगे, थर्ड से उठा के हम डाल देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट का काम तो हमारा हो चुका है। तो x का मान समीकरण 3 से उठा के समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका 2x - 4y = -24। तो 2 × x की जगह हमने पूरा ये फॉर्मेट आपका रख देना है। तो 2x की जगह 11 - 3y/2। देखो यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल, -4y बच रहा था इसमें और = -24, केवल x की जगह रखा था। तो आपका बच्चा है 11 - 3y - 4y = -24। देखो दोस्तों -3y है और -4y, तो -3 - 4 कितने होगा दोस्तों, -7y = -24। अब चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, वेरिएबल अलग, कांस्टेंट अलग। देखो प्लस का 11 था, इधर जाके माइनस का 11 कर दिया दोस्तों मैंने। तो -24 - 11 कितने हो दोस्तों, -35, और इधर -7y, देखो इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस, तो मैंने माइनस को हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब देखो 7y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर गया है 35 को। तो 7 × 7 = 7 × 35। तो y की वैल्यू आई है दोस्तों, वो निकल के आपकी आई है 5। अच्छा अभी तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए ना दोस्तों, तो अब क्या कर देंगे, y का मान अब x का मान कहाँ से निकाल सकते थे हम, समीकरण नंबर 3 से। तो y की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, तो y का मान अब किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। 3 क्या है आपका, x = 11 - 3y/2। तो 11 - 3 × y की जगह दोस्तों 5, 3y/2। तो 11 - 5 दिया 15/2। 11 में से 15 जा रहे हैं दोस्तों, कम में से ज़्यादा आ रहे हैं, तो माइनस में आएगा ना आंसर, भाई माइनस का बड़ा है, -4 बचेगा /2। 2 × 2 = 2 दूनी 4। तो कितना बचा दोस्तों आपका, -2। तो x की वैल्यू आई है आपकी, क्या ये दोस्तों आपकी -2। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी हमने x और y का मान हमने निकाल लिया था हमने। अच्छा अभी हमें मेन काम किसका निकालना था, मेन मान वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। और m के लिए इक्वेशन हमारे पास दोस्तों ये दी हुई है, जो y = है आपकी mx + 3 है। तो y की वैल्यू, y भी है आपके पास, x भी है, तो x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो y की जगह 5 था, 5 वैल्यू आई थी ना, = m × x की जगह -2 आ गया, +3। अब देखो दोस्तों, देखो प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो गया है, इक्वल देखो -2 की m से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -2m।
5 में से 3 गया दोस्तों 2 आ गया इक्वल टू माइनस का 2m। देखो माइनस का 2 क्या कर रहा है m के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड कर गया है 2 से, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का बच रहा है 1 1 मार कैंसिल हुआ था ये, तो m इक्वल टू माइनस का 1 आपका आंसर। m की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल चुकी है। अब चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या किया है आपसे ये कहा है कि जो नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। आपको पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के जोड़े हैं जो, और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है दोस्तों। मैं इसमें इस कुछ पॉइंटों के इनके केवल इक्वेशन बनवाऊंगा जिनको आपको सॉल्व खुद करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि का तरीका पहले ही बता दिया है, बहुत सवाल करवा के दिखा दिए हैं मैंने, तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करके देखनी है। जो नहीं होता है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है इसका, दो संख्याओं का अंतर तो 26 है दोस्तों, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो पहली कंडीशन में तो अंतर उनका 26 है और दूसरी कंडीशन में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याएं थी हमारे पास, तो मैंने क्या किया है, पहली संख्या मान ली दोस्तों हमने x मान ली है, और दूसरी संख्या मान ली दोस्तों y मान ली है। पहली शर्त अनुसार क्या कह रहा था, उन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है और योग का मतलब प्लस होता है। देखो अंतर है तो x माइनस का y, भाई माइनस लगाएंगे ना बीच में, तो अंतर कितना था 26। इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है आपकी ये। अच्छा, दूसरी शर्त अनुसार में क्या बोला था आपसे कि उनमें से दोस्तों जो एक संख्या है वो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो पहली संख्या क्या थी आपकी x, और दूसरी संख्या क्या है आपकी y। तो जो पहली संख्या किसके बराबर है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, तो दूसरी संख्या में 3 के गुना कर दिया हमने। भाई जो पहली संख्या किसके बराबर है, x बराबर y में 3 की गुना के बराबर है। अब देखो x y वाले एक तरफ करते हैं ना हम दोस्तों इक्वेशन बनाने के लिए, तो देखो 3y किसकी है, प्लस की, इधर जाके माइनस की है, इक्वल टू में जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 0, तो x माइनस के 3y बराबर 0। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन चुकी है। इस तरीके से आपको अब आपके पास देखो इक्वेशन बन चुकी है, तो उनको अब आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना है। x y की वैल्यू निकल जाएगी, तो मतलब पहली संख्या निकल जाएगी जो x की वैल्यू आएगी, और दूसरी संख्या निकल जाएगी जो y की वैल्यू आएगी दोस्तों। और चलिए चलते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट में कह रहा दोस्तों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। देखे दोस्तों, संपूरक कोण पहली बात, जब दो कोणों का जोड़ दोस्तों कितना होता है, अगर 180 होता है तभी वो संपूरक बनते हैं। अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो पूरक कोण होते हैं दोस्तों। तो हमें संपूरक की बात करिए तो एक कंडीशन तो संपूरक कोण है। अच्छा, और उसमें कहा दूसरी कंडीशन में कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, उसमें था बात आई थी बड़ा कोण और छोटा कोण, तो माना बड़ा कोण मान लिया दोस्तों मैंने x डिग्री और छोटा कोण मान लिया दोस्तों y डिग्री। पहली शर्त में क्या कहा था, जो संपूरक कोण थे तो भाई दोनों का जोड़ बराबर 180 का आना चाहिए। देखो x प्लस के y इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण नंबर आपका दोस्तों 1 बन चुका है। अर्थात दूसरी शर्त अनुसार में क्या कहा था दोस्तों आपसे कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण का मतलब मैंने x माना है ना दोस्तों, देखो बड़ा कोण क्या है आपका x है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, छोटा कोण y था हमारा, 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो छोटे कोण में 18 जोड़ दिया है तो वो बड़े कोण के बराबर आ गया है। और देखो चरवाल एक तरफ, अचरवाल एक तरफ, y प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x माइनस के y बराबर 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड दोस्तों आपका बन चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 3 के सी पॉइंट पे चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले ही बना चुके हैं आप समीकरण इसके पिछली एक्सरसाइज में। भाई क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे हैं दोस्तों, और 6 गेंदें हैं वो 3800 रुपये में खरीदी हैं। देखो वही तरीका आया है पहली कंडीशन में। देखो इसमें बल्ला है और एक गेंद है, तो एक बल्ले का मूल्य आपको मानना पड़ेगा और एक गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। देखिए मैंने मान लिया है दोस्तों, माना एक बल्ले का जो मूल्य है दोस्तों वो तो मैंने x रुपये मान लिया है, और तथा जो एक गेंद का मूल्य दोस्तों वो मैंने y रुपये मान लिया है। पहली शर्त में क्या खरीदा था उसने दोस्तों का, क्या कहा है, जो 7 तो बल्ले हैं तो 7x हो गया। भाई एक बल्ले का मूल्य क्या था x रुपये, तो 7x इकट्ठे खरीदे थे ना उसने पहली शर्त में, और 6 गेंद खरीदी थी दोस्तों, तो 6 एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 7x प्लस 6y दोस्तों उसने इकट्ठे कितने रुपए में खरीदे थे, 3800 रुपये में। तो समीकरण 1 बन गया है आपका। तथा दूसरी शर्त अनुसार में क्या हुआ दोस्तों, आप उसने क्या कहा है, उसने दूसरी शर्त में क्या खरीदा है, 3 तो बल्ले खरीदे हैं तो 3x
और 5 और गेंदें खरीदी थी दोस्तों, तो प्लस में 5 वाई, तो वो खरीदे थे उसने 1750 रुपये में। तो समीकरण 2 आपका बन चुका है, दोनों समीकरण आपके बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको प्रतिस्थापन विधि से सीधा आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू निकलते ही तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक बल्ले का मूल्य निकल जाएगा, और जो वाई की वैल्यू आएगी दोस्तों वो एक गेंद का मूल्य निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।